नमस्कार। गायत्री शक्तिपीठ कोलघाट में रविवार को जिला स्तरीय शिक्षक गरिमा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों और समाज में सकारात्मक सोच व संस्कारों के महत्व पर चर्चा की गई। गायत्री शक्तिपीठ की संचालिका उषा शर्मा ने कहा कि जिस स्थान पर व्यक्ति के भीतर आत्मबल, संयम और सकारात्मक सोच की शक्ति विकसित होती है, वही शक्तिपीठ कहलाता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा, संस्कार और शिक्षकों, परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। राष्ट्र निर्माण में हर परिवार और हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर हरगोविंद यादव ने कहा कि फैक्ट्री और कल कारखानों में वस्तुओं का निर्माण होता है, जबकि शिक्षण संस्थानों में मानव का निर्माण होता है। यही मानव आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कार विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। यदि मनुष्य के भीतर से आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक ज्ञान और मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाए तो वह मनुष्य होकर भी पशु समान हो जाता है। उन्होंने कहा कि गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से पूरे देश के लाखों विद्यालयों में इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित कर बच्चों को कठिन परिश्रम, सफलता और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर हरगोविंद यादव, डिप्टी एसपी विपिन राय, कमलेश राय, किशोर कुमार गुप्ता, सुदामा यादव, आशुतोष यादव, अंजलि राजेश मिश्रा, किरण सिंह, प्राची भारद्वाज, मिथिलेश राय, सुनीता गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञानदीप प्रज्वलन और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हुई। जा रहा है, उसके लिए मैं इस पूरी संस्था के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यह वास्तव में अत्यंत पुनीत कार्य किया जा रहा है। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो आयोजित होती है, उसमें विद्यालय के बच्चों के अंदर एक सकारात्मकता, आगे बढ़ने की स्पर्धा और ज्ञान की वृद्धि होती है। रही बात कि कुछ लोगों की सोच की, तो कभी भी समाज में नकारात्मक सोच वालों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरह के लोग आदिकाल से रहते चले आए हैं। पाप और पुण्य, दिन और रात, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पाप खत्म हो जाए तो वास्तव में पुण्य का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। दिन खत्म हो जाए तो रात का कोई मतलब नहीं होगा, रात खत्म हो जाए तो दिन का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये सारी चीजें चली आती हैं, लेकिन उसी में परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है। कभी पुण्य का पल्ला भारी होता है और पाप का पल्ला हल्का होता है, लेकिन जब पाप का पल्ला भारी हो जाता है और पुण्य का पल्ला धीरे धीरे बहुत नीचे जाने लगता है, तो उन परिस्थितियों में ही आदि पुरुषों का अवतार होता है और अंत में भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है। और वो अवतार लेकर के नकारात्मक सोच की शक्तियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। जिसकी इतनी ही हद तक सोच है, ये किताबें बेच करके लोग पैसा एकत्रित करते हैं गायत्री परिवार के लिए। एक बच्चे से 30 रुपए 40 रुपए फीस ली जाती है और 30 रुपए 40 रुपए में उन्हें किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, परीक्षा की व्यवस्था दी जाती है। लगातार कई साल से इस कार्यक्रम में मेरी भी सहभागिता रही है और मैं इंटर कॉलेज जहानागंज में प्रवक्ता हूं और मैंने भी अपने विद्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कराया। और इस शिकायत का शिकार मैं भी हुआ। कुछ लोगों की सोच मेरे प्रति भी इस तरह की हुई कि बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत इसमें रुचि ले रहे हैं, जरूर कहीं न कहीं से कोई लाभ होगा। बिना लाभ का तो कोई कार्य करता नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह की नकारात्मक सोच वालों की बात को गंभीरता से लेकर या उसकी परवाह करके अगर हम अपनी सकारात्मकता की सोच को बदल दें तो ये हमारी हार होगी और उनकी नकारात्मकता की सोच की जीत होगी। उसे जड़ से मिटाने के लिए हमको बिना किसी परवाह के अपने कार्य को आगे बढ़ते हुए अंजाम देने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
कभी हार नहीं होती। आप अगर सही दिशा में चलेंगे, सत्कर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से तमाम मुसीबतें, तमाम बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी। और ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है कि आप कब तक इस मार्ग पर अडिग रूप से मजबूत आत्मबल के साथ चल सकते हैं। और अंत में अगर आपका आत्मबल, आपका संयम, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण पूरी तन्मयता के साथ रहता है, तो निश्चित रूप से आपके कदमों में जीत होती है और आप कामयाबी हासिल करते हैं। यह समाज है, इसमें हर तरह के लोग रहे हैं और आगे भी रहते हैं। विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति की परीक्षा होती है। अगर सब कुछ प्रतिकूल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उस कार्य को आगे कोई भी संचालित कर लेता है, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपकी परीक्षा तो तब होती है जब सब कुछ आपके विपरीत हो, हवा भी आपके विपरीत हो, मौसम भी आपके विपरीत हो। उस समय आपके धैर्य की और आपके संयम की परीक्षा होती है। कहा गया है कि वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, मुझे आपके बीच बोलने का अवसर मिला। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि हम रस्में मोहब्बत की निभाते ही रहेंगे, हम रस्में मोहब्बत की निभाते ही रहेंगे और दुश्मनों को भी गले लगाते ही रहेंगे। तुम नफरतों की आग लगाते हो लगाओ, तुम नफरतों की आग लगाते हो लगाओ।